हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं करेंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इस वीडियो में सितंबर माह के करेंट अफेयर्स जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं 72 बीपीएससी के लिए यह करेंट और आने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए यह तैयार कर रहा हूं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन हैं, कौन निर्वाचित हुए हैं। तो कौन निर्वाचित हुए हैं? सीपी राधाकृष्णन जी। सीपी राधाकृष्णन जी का पूरा नाम क्या है? चंद्रपूरम पेन्नुसामी राधाकृष्णन। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ये एनडीए के उम्मीदवार थे। तो आपको एनडीए गठबंधन का, एनडीए का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ सकता है तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसका फुल फॉर्म होता है। जिसका स्थान लेंगे, इससे पहले कौन उपराष्ट्रपति थे? जगदीप धनखड़ जी थे। और विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? जिसको इंडिया गठबंधन बोलते हैं, उसके उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी। बी सुदर्शन रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। तो यदि पूछ दे कि इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अब आप चलिए बताइए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आप बताइएगा या कमेंट करिएगा। और दूसरा, कौन कौन 2 बार उपराष्ट्रपति हैं? चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो दो जो है व्यक्ति अभी तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। एक रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरा रहे हैं हामिद अंसारी। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन, क्या बोल रहा है? तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ है? कलकत्ता में। कलकत्ता में कहाँ पर? विजयदुर्ग में। विजयदुर्ग का पहले क्या नाम था? फोर्ट विलियम नाम था। ये कैवां सम्मेलन था? 16वां। द्विवार्षिक है, 2 वर्ष पर होता है। थीम क्या था इसमें? सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। पिछला सम्मेलन कहाँ हुआ था? भोपाल में 2023 में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये हैं अनिल चौहान। भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान है। चलिए इसके साथ आपको और भी बता देते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी कौन है? अजीत डोभाल हैं। रक्षा सचिव के हैं राजेश कुमार सिंह हैं। विदेश सचिव के हैं विक्रम मिस्त्री हैं। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा INS अरावली नौसैनिक अड्डा कहाँ स्थित है? देखिए नौसैनिक अड्डा है तो आप लगेगा कहीं समुद्र के में होगा या कहीं बंदरगाह के किनारे होगा। नहीं, ये गुरुग्राम में बनाया गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत में ही राष्ट्रपति शासन किस हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो मणिपुर में। चलिए मणिपुर के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला जी हैं, वहाँ के राज्यपाल हैं। ये यहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया? तो वहाँ 2 समुदाय पूछता है कि मैतई और कुकी कहाँ की जनजाति है? तो ये मणिपुर के हैं। इन दोनों के बीच जो है संघर्ष के कारण यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया। 2023 में ही है। आरक्षण को लेकर के यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया रैंकिंग 2025 कौन जारी करता है? तो इंडिया रैंकिंग कौन जारी करता है? NIRF। इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसको जारी करता है। ये क्या है? यह उच्च शैक्षणिक संस्थान की अखिल भारतीय रैंकिंग है। जितने भी उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं जैसे एम्स हो गया, ये सब है, उसके लेकर के जारी करता है। अब अगला देखिए, इंडियन रैंकिंग 2025, जो इंडिया रैंक 2025 है उसको ओवरऑल, जैसे ओवरऑल नहीं कहते हैं कि हमारा ओवरऑल सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आया है, तो ओवरऑल श्रेणी में कौन सा शीर्ष स्थान है? तो ओवरऑल कौन सा शीर्ष संस्थान में भारत में? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT। तो IIT मद्रास याद रखिएगा, IIT मद्रास। दूसरे स्थान पर है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इंडियन रैंकिंग 2025 जो है विश्वविद्यालय, वो ओवरऑल अगला पढ़े थे, अब है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है IISc बेंगलुरु शीर्ष पर है। दूसरा यूनिवर्सिटी कौन सा है? जैसे जवाहरलाल विश्वविद्यालय JNU दूसरे पर है, नई दिल्ली वाला। और मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी जो है मणिपाल तीसरा स्थान पर है यूनिवर्सिटी में। अब चलिए इंडिया रैंकिंग शीर्ष कॉलेज, जैसे यूनिवर्सिटी, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी है और उसमें पटना कॉलेज एक कॉलेज है। तो उसी तरीके से जैसे इंडियन रैंकिंग जो है जो 2025 में शीर्ष कॉलेज कौन सा है? तो वह हिंदू कॉलेज दिल्ली का है। आप जो दिल्ली में रह रहे होंगे इसको देखेंगे, सबसे टॉप कॉलेज है इंडिया रैंकिंग में। दूसरा है मिरांडा हाउस दिल्ली और हंसराज कॉलेज दिल्ली। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के तीनों कॉलेज हैं। आगे देखते हैं इंडिया रैंक 2025 में शीर्ष चिकित्सा संस्थान। अब चिकित्सा के क्षेत्र में मान लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे कौन बढ़िया विश्वविद्यालय है, मतलब संस्थान है? तो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान IIM नई दिल्ली, एम्स नई दिल्ली, याद रखिएगा चुपचाप, एम्स नई दिल्ली। जो इंडिया रैंकिंग है वो 17 श्रेणी में जा रहा है, मगर जो इम्पोर्टेंट था मैं उसी साथ आपके साथ डिस्कस किया हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेश निर्मित जो है इम्पोर्टेंट है, तेजस MK1 विमान जो है भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, वे किसका स्थान लेगा? तो किसका स्थान लेगा? MiG-21 विमान का स्थान लेगा। ये MiG-21 जो है रूस से खरीदा गया था बहुत पहले। अब आगे देखते हैं हाल क्या है। तो ये हाल क्या है? तो एरो स्पेस और रक्षा कंपनी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। अभी कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। अब चलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत PPSC के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। QS रैंकिंग 2026 के अनुसार शीर्ष विश्व के, यहाँ क्या है? विश्व का इंपॉर्टेंट है, विश्व बिजनेस स्कूल कौन सा है? तो वार्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया का है। USA का है, पेंसिल्वानिया राज्य में है, एक कॉलेज है। उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल USA का है और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA, तीनों USA के कॉलेज हैं। किसके क्षेत्र में? बिजनेस के क्षेत्र में। अब भारत में कौन है शीर्ष पे? तो है QS रैंकिंग 2026 में भारत के शीर्ष प्रबंधन संस्थान कौन है? तो IIM बेंगलुरु। और ऑल ओवरऑल कितना रैंक है? 52वां। IIM अहमदाबाद इसका 58वां रैंक है विश्व में ओवरऑल। और IIM कोलकाता 64वां स्थान है। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।